3 टेबलस्पून जो हैं वो ऑयल के डालूंगी। आज हम बना रहे हैं टिक्का मकरोना, तो उसके लिए टिक्का बनाना ज़रूरी होता है। तो मैंने मकरोना डाल दिया है हमने। अच्छा, अब ये जो बारबेक्यू सॉस है वो डालेंगे। ये बारबेक्यू सॉस आज हमने टिक्का मकरोना बनाया है और बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको सेहत भरी ज़िंदगी दे। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। आज जो हम डिश बना रहे हैं बहुत इजी, बहुत जल्दी बनने वाली है और आप अगर झटपट कुछ खाना चाह रहे हैं तो इसको जल्दी जल्दी बनाएं और इस गर्मी में इसको एंजॉय करें। तो ये बना रहे हैं हम टिक्का पास्ता। तो टिक्का अगर आपके पास रेडी है तो आप इसको झटपट बना सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप फिर भी आप इसको झटपट बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। हमने पतीले में हमने पतीले में पानी डाल के रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए। हमने 500 ग्राम पास्ता ली है, ये वाला, इस डिज़ाइन का कोई भी ले सकते हैं आप। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है और ये 3 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालूंगी, ताकि ये अलग अलग रहे, एक साथ जुड़े ना एक दूसरे के साथ। तो अब इसको बॉयल करते हैं। पास्ता हमारा रेडी हो गया है और ये गल गया है, ये देखें। तो अब इसको ड्रेन करते हैं। आज हम बना रहे हैं टिक्का मकरोना, तो उसके लिए टिक्का बनाना ज़रूरी होता है। तो मैंने एक रात पहले टिक्का बनाया था और उसकी ऐसे बोटियां जो है हड्डी से अलग कर ली हैं। तो क्योंकि ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ, इसमें स्मोक भी है, हमने कोयलों पे बनाया था। अगर आपके पास टिक्का पहले का पड़ा हुआ है तो इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इसमें स्मोक का टेस्ट भी आएगा और ये ओरिजिनल जैसे होता है टेस्ट टिक्का मकरोना का, वो असली वाला टेस्ट बन जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है ऐसे चिकन टिक्का बना हुआ पहले का, तो आप बोनलेस चिकन लें और उसकी बोटियां बना के उसको टिक्का मसाला लगा के उसको पहले बना लें और फिर बाद में मकरोना जो है उसमें बाकी चीज़ें मिक्स करें। तो और जो चीज़ें मैंने ली हैं, मैंने ग्रीन ऑनियन लिया है, वो मैंने जो वाइट पार्ट था उसका वो अलग कर लिया है, और ये जो ग्रीन वाला था वो मैंने ऐसे लंबा लंबा काट लिया है। हाफ मैंने शिमला मिर्च रेड वाली ली है, हाफ मैंने ग्रीन वाली ली है, ऑप्शनल है, मैंने वैसे ही टेस्ट देने के लिए ली है। अच्छा, पेपरिका मैंने 1 टीस्पून ली है, ब्लैक पेपर जो है वो मैंने हाफ टी स्पून ली है, चिली फ्लेक्स मैंने हाफ टी स्पून लिए, 1.5 से थोड़ा सा कम मैंने सॉल्ट ली है, हाफ टी स्पून गार्लिक जो पाउडर होता है वो ली है। ये चिली सॉस है, इसमें लेमन, गार्लिक और ये सारा कुछ मिक्स है इसके अंदर ना, ये वो वाला चिली सॉस है। और ये केचप मैंने ली है, ये मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं, और चिली सॉस के मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं। क्रीम मैंने फ्रेश वाली ली है, ये मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं। 2 टमाटर मीडियम साइज़ के ग्राइंड करके रखे हुए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है बारबेक्यू सॉस जो होता है वो वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिश अब आगे इसको बनाने के लिए। ऑयल मैंने डाल लिया हुआ है इस बर्तन में। ऑयल मैंने तकरीबन आधा कप डाला है और ये जो मैं वाइट पार्ट प्याज का वो डालूंगी। अगर आपके पास ये ग्रीन प्याज नहीं है तो आप नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी। अब मैं ये चिकन जो मैंने रखा हुआ था वो डाल लूँगी। और क्योंकि चिकन तो हमारा पका हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं हमने पकाना। अब सारे मसाले डाल दूँगी। मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से, जैसा आप खाते हैं।
और बाकी अब चिली सॉस। इस चिली सॉस में गार्लिक भी है, लेमन भी है, चिली भी है। तो लेमन, अगर आपके पास चिली सॉस विदाउट लेमन है तो फिर आपने 1 टेबलस्पून लेमन जूस का फ्रेश निकाल के वो डालना। अभी मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि टमाटर जो कच्चे हमने डाले हैं वो थोड़े से पक जाएं। अच्छा, अब ये जो बारबेक्यू सॉस है वो डालेंगे। ये बारबेक्यू सॉस जो है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर इसकी स्मेल खाने में बहुत ज़्यादा आएगी। अब हम मकरोना डालेंगे। मकरोना डाल दिया है हमने। ये झटपट बन जाता है, आप ज़रूर बनाएं। कभी कभी बंदे का मूड होता है कि हल्का फुल्का खाना है और जल्दी बन जाए कोई चीज़, जैसे ये गर्मी है आजकल पाकिस्तान, इंडिया में और दूसरी कंट्री में जहाँ गर्मी का वेदर, तो फिर ज़्यादा देर आप किचन में खड़े नहीं हो सकते। तो इस तरह की चीज़ें बना के दोपहर के टाइम खा सकते हैं, या कोई गेस्ट आए तब बना लें, दावत में बना सकते हैं राइस के साथ। अब मैं इसमें शिमला मिर्चें और ये ग्रीन प्याज जो है वो डाल दूंगी। और साथ ही ये क्रीम जो है हमारा टिक्का मकरोना जो है वो रेडी तकरीबन हो ही गया है। बस थोड़ा सा मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ और गर्म हो जाए ये थोड़ा। टिक्का मकरोना जो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आज हमने टिक्का मकरोना बनाया है और बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। बहुत कम चीज़ों से सारी चीज़ें आपके घर में ही होती हैं, तो इस तरह की चीज़ बनानी इजी हो जाती है। तो आप जब हल्की फुल्की भूख लगे या किसी दावत में एक अज़ाफ़ी डिश बनाना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर इसको बनाइए, बहुत टेस्टी बना है। साथ साथ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को। और नए जो आने वाले हैं वो लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और पूरी वीडियो एंड तक देखा करें ताकि आपको पूरी डिश कैसे बनाई है, क्या क्या चीज़ मैंने कहाँ कहाँ डाली है, तो आपको समझ आ जाए। तो इसके साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।